हेलो वन पीस लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम वन पीस के इस एपिसोड में देखेंगे कि बगी जो है वो एक बड़ा ऐलान करेगा। इस ऐलान को आगे मैं बताऊंगा एपिसोड में। बगी सारे पायरेट्स को कहता है सब लोग न्यू एरा के लिए तैयार रहें, इसलिए हमने क्रॉस गिल्ड बनाई है। फिर अगले सीन में एक धमाके को बताया जाता है जहाँ पे एक बच्चा गिरा हुआ रहता है। वहाँ पर एक नेवी का बंदा आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर पीछे से चाकू लेकर एक बंदा उस नेवी के बंदे को मार देता है। ये बात चारों तरफ फैल चुकी थी कि टी बोन जो नेवी का बंदा खत्म हो चुका है, वो न्यूज़ में भी छप चुकी थी। सेंगोकू इस बात से काफ़ी गुस्सा थे। शुरू सेंगोकू को बताती है कि जिस बंदे ने इसे मारा है उसकी फैमिली अच्छे से जी रही है, उसी की भी कोई मजबूरी होगी, उसने पैसे लेकर मारा होगा। फिर सेंगोकू उसे कहता है हमें कैसे भी करके क्रॉस गिल्ड को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा, नहीं तो हमारे सैनिक लोगों को बचा नहीं पाएंगे। वे लोगों को बचाएंगे तो उन्हें खुद को खतरा रहेगा जान का, लोग इन्हें पीछे पड़ जाएंगे हमारे। फिर अगले सीन में वहाँ पर हिना आती है। फिर सेंगोकू हिना से पूछते हैं तुमने गार्प को कहीं देखा है क्या, काफ़ी टाइम हो गया उसे मैंने देखा नहीं है। फिर हिना सेंगोकू को बताती है कि गार्प जो है थोड़े दिन पहले बीहाइव आइलैंड पर गए थे कोबी को बचाने के लिए, बाकी बंदे भी उसके साथ गए थे और वे अब स्वॉर्ड से जुड़े हैं। सेंगोकू थोड़े से शौक हो जाते हैं और शुरू भी शौक हो जाती है। दोनों कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर वो कोबी को बचाने के लिए बीहाइव आइलैंड पर गए हैं। फिर वापस बगी को बताया जाता है जहाँ पर वो अपने लोगों को मोटिवेट करता है। वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने एक नेवी के बंदों को मारा था, उसकी फैमिली को पैसे मिले थे और वह समझ चुका था कि उसके परिवार से वो भी कभी नहीं मिल सकता। और बगी भी उसे बताता है कि तुम अगर बाहर निकले तो सैनिक तुम्हें मार देंगे, नेवी के बंदे, अब तुम्हें हमारे साथ जुड़ना होगा। सभी लोग बगी की तारीफ़ करते हैं कि ये बगी सामा है और हम इनके मेंबर हैं। जितने में वहाँ पर एक आदमी आता है और बगी को बुलाकर कहता है कि हमारी शिप तैयार हो चुकी है, क्रॉस गिल्ड की शिप। बगी और सभी मेंबर्स भागते भागते जाते हैं शिप को देखने के लिए। बगी वहाँ पर पहुंचकर शिप देखता है तो शौक हो जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि शिप पर बगी का चेहरा बना हुआ था, वो भी ऊपर। बगी को पता था अब उसकी खैर नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाएंगे मिहॉक और क्रोकोडाइल। जितने में वहाँ पर क्रोकोडाइल और मिहॉक आते हैं और वे कहते हैं भाई तुमने ये क्या शिप बना दी है। बगी की भी चारों तरफ से फट जाती है। वो कहते हैं तुमने कहा था कि हम शिप बना लेंगे और बहुत अच्छी शिप बनाएंगे, मगर तुमने ये क्या शिप बना दी है, हम ऐसी शिप पर बैठेंगे। फिर बगी को मीटिंग रूम में बुलाकर बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। क्रोकोडाइल कहता है कि अब समय आ गया है जब नेवी को पता चलेगा कि हमसे उन्हें कितना खतरा है। फिर बगी दोनों से मौत की भीख मांगता है कि इससे अच्छा तो मुझे मार दो, इतना मत तड़पाओ मुझे, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। क्रोकोडाइल कहता है हमें एक ऐसा मिलिट्री नेशन बनाना होगा जिससे कि लोग किसी भी ताकत से नहीं डरे। बगी सोचता है आखिर मैंने कहाँ गलती की, मैंने जैसा सोचा वैसे कहीं हुआ ही नहीं है। इनको पता था कि दुनिया को अपने कदमों में करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा और पावर चाहिए। क्रोकोडाइल बगी से कहता है तुम्हारा चेहरा यहाँ पर छपा है, वही तुम शुक्र मनाओ कि तुम हमारे साथ जुड़े हो। बगी मौत की भीख मांगता है फिर से। बगी उन्हें कहता है तुम्हें पता ही होगा कि शैंक्स ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं लॉफ्टे पर जाने के लिए, और हम और शैंक्स दोनों ही गोल्ड रॉजर की शिप पर थे। हम दोनों ने कुछ कारण से मैं जा नहीं पाया, मगर मुझे पता था कि हम और शैंक्स एक ना एक दिन ज़रूर जाएंगे। मगर शैंक्स ने कहा अब हम नहीं, अभी हम नहीं जा सकते, हम फिर कभी जाएंगे। उसने इरादा बदल लिया। शैंक्स बगी को अपने शिप पर जुड़ने के लिए कहता है, मगर बगी कहता है नहीं, मैं तुम्हारे नीचे रहकर काम नहीं कर सकता, हम अलग अलग पायरेट्स बनकर अपना सपना पूरा करेंगे। फिर वो उन दोनों को कहता है कि गलती से ही क्यों ना हो, मैं शैंक्स के बराबर हूँ और मैं भी पायरेट किंग बनना चाहता हूँ और ये एक दिन मेरा सपना पूरा होगा। और वह कहता है कि मैं वन पीस का ग्रेटेस्ट ट्रेजर को पाना चाहता हूँ। जितने में मिहॉक बगी की शिप के पास जाकर शिप को दो टुकड़ों में काट देता है और बगी को जोर से क्रोकोडाइल उसे फेंक देता है और बगी नीचे गिर जाता है। क्रोकोडाइल बगी से कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसान है, ना तुम्हारे पास कोई प्लान है ना कोई बात। फिर मिहॉक बगी से कहता है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बेकी बेकी बातों में आ जाएंगे। शैंक्स, ब्लैकबियर्ड और लूफी, तुम्हें क्या लगता है हमें इनसे लड़ना चाहिए इनसे। जितने में बगी फ़ोन उठाकर उन्हें कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ लोग कैसे इंस्पायर होते हैं। क्रोकोडाइल बगी को रोकने की कोशिश करता है, मगर बगी कहता है अपने लोगों को कॉल लगाकर सबको कहता है कि तुम लोग क्या इसलिए समुद्र के पार आए हो जिससे कि अपने ऐसे ही मर जाओ, तुम्हें अपने
वन पीस को पाने का लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, सब हमको जल्दी से जल्दी वन पीस को पाना चाहिए। सभी जोश से भर जाते हैं। मीहॉक और क्रोकोडाइल शौक में आ जाते हैं। फिर रिवोल्यूशनरी आर्मी के बंदों को बताया जाता है। इसका नाम यूशिनो होता है और इसका नाम जीरण होता है। ये दोनों समुद्र के टापू के किनारे जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक शिप आती है। ये सोचते हैं ये एनिमी शिप है या एलआई है कोई। वहाँ पर एक अहिरू नाम की लड़की भी खड़ी रहती है, इसका नाम अहिरू होता है। ये सभी शिप को देख रहे थे कि ये बंदे हैं कौन है। जितने में ये जो 2 बंदे थे ये शर्त लगाते हैं कि अगर एनिमी शिप हुआ तो मैं तुम्हें 1 मिलियन रुपए दूंगा, वरना तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। जितने में वो हीरू जो लड़की होती है वो शिप पर हमले करने की कोशिश करती है। ये सारे बंदे गौर से देख रहे थे आखिर वो कौन है। जितने में वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें थोड़ी सी झलक दिखती है साबो की, और वो हमला नहीं करती। फिर कुछ आदमी भागते भागते सभी के पास जाते हैं। वहाँ पर ड्रैगन भी होते हैं। सभी को बताया जाता है कि साबो की वापसी हो चुकी है। इवानकोव काफ़ी ज़्यादा खुश था, मॉर्ली भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। दोनों बहुत खुशी से झूम उठे थे कि साबो बच गया, आ गया है। साबो आ जाता है वहाँ पर। साबो देखता है सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। साबो काफ़ी ज़्यादा खुश था वापस लौट कर। जिनके बीच शर्त लगती है वे आपस में लड़ने लग जाते हैं कि तुमने तो टेलीस्कोप यूज़ किया था, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अहिरू साबो को बताती है मैं तुम्हें मारने वाली थी। साबो कहता है अच्छा हुआ तुमने मारा नहीं मुझे। इवानकोव साबो से कहता है हमें तुम्हारे बारे में कितनी चिंता थी, तुम्हें पता है, हमने सोचा तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। फिर साबो की फ्रेंड वहाँ पर आकर साबो को मारने लग जाती है। वो कहती है तुमने रेडियो को साइलेंट क्यों किया, तुम कॉल भी कर सकते थे। मगर साबो उसे बताता है कि कॉल ठीक से लगता नहीं है और वह उसे माफ़ी मांगता है और वह बताता है मैं लुलूशिया में नहीं था। वो उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा परेशान थी उसके लिए। जितने में वहाँ पर मॉर्ली आकर साबो को गले लगा लेता है। फिर अगले सीन में लुलूशिया के मेंबर को रिवोल्यूशनरी की मेंबर कहती है आराम कर लो तुम लोग और हमें ज्वाइन करो, मुझे पता है तुम लोग ज्वाइन करोगे। फिर अगले सीन में साबो कुमा के लॉस के लिए सॉरी कहता है। ड्रैगन कहता है तुम्हारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं थी, कुमा को ये इसी हिसाब से प्रोग्राम किया गया था कि वो मैरी ज्यूस पर वापस लौट सके। इवानकोव साबो को मेन बात बताने के लिए कहता है जिसे तुम डरते हो। साबो उन्हें कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, वहाँ के लोगों को इस बात से ज़रूर खतरा होगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि साबो उन्हें क्या बताएगा कि मैरी ज्यूस की लैंड पर आखिर क्या हुआ और वहाँ के लोगों को क्यों खतरा है। इस बात जानने के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।